नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हमारे एडवांस रोबोट V2 सिग्नल के पूरे 1 महीने का सिग्नल का बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। कैसे हमारे एडवांस रोबोट V2 ने पूरे 1 महीने में कितना ट्रेड का सिग्नल पास हुआ है और कितना फेल हुआ है, वो सारे आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो और इस मार्केट से आप पैसा कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा देखें और ये कैलकुलेट करके देखें कि पूरे 1 महीने में हमारे इस एडवांस रोबोट V2 ने कितना सिग्नल पास किया है और कितना सिग्नल फेल हुआ है, और उसके साथ साथ ये भी कैलकुलेट करके देखें कि पूरे 1 महीने में इस एडवांस रोबोट V2 ने कितना प्रॉफिट दिया है। हम ट्रेड में एंट्री करने के लिए बाय सेल सिग्नल के डबल कन्फर्मेशन पे ही एंट्री करेंगे। डबल कन्फर्मेशन के लिए बाय सिग्नल के साथ कोई भी ग्रीन ट्रायंगल या ब्लू ट्रायंगल होना जरूरी है। ठीक उसी तरह सेल सिग्नल के लिए येलो ट्रायंगल या रेड ट्रायंगल भी उसके साथ होना जरूरी है। जब ऐसा कंडीशन बने तभी हम ट्रेड में एंट्री करते हैं। अगर बाय सेल सिग्नल से पहले, मतलब 1 या 2 कैंडल से पहले अगर कन्फर्मेशन का ये दोनों सिग्नल बन गया है, तब भी हम ट्रेड में एंट्री के लिए कंसीडर में ले सकते हैं। अगर सिर्फ बाय या सेल का सिग्नल बना है तो उस जगह पर हम ट्रेड में एंट्री नहीं करते हैं। जब भी हम ट्रेड में एंट्री करेंगे तब बाय सेल सिग्नल के साथ साथ कन्फर्मेशन का एक सिग्नल होना बहुत ज़रूरी है। 2 हो गया तो और बढ़िया है, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम एक कन्फर्मेशन का सिग्नल होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट बुक करने के लिए ब्लू ग्रीन ट्रायंगल के साथ साथ रेड और येलो ट्रायंगल को कंसीडर में लेंगे। अगर मार्केट बीच से कहीं घूम जाएगा तो ये जो रेड पट्टी और ग्रीन पट्टी बनेगा, तो वहाँ भी हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब बैक टेस्टिंग करके देखते हैं। हम अप्रैल 1 से लेकर अभी तक, मतलब अप्रैल 26 तक बैक टेस्टिंग करके देखेंगे पूरे 1 महीने में कितना हमारा एडवांस रोबोट V2 ने कितना सिग्नल पास किया है, कितना सिग्नल फेल किया है, और लास्ट में हम ये कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमारा इस एडवांस रोबोट V2 के सिग्नल के माध्यम से कितना प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए, ये 1 अप्रैल 2024 का चार्ट है। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा सिग्नल कहाँ पे मिला है। ये देखिए, यहाँ पे एक सिग्नल हमको कंफर्मेशन का सिग्नल मिला यहाँ पे, लेकिन इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हमारा छोटा सा एक स्टॉप लॉस था। हम जब भी कहीं किसी सिग्नल पे एंट्री करते हैं तो उसी कैंडल के हाई हमारा स्टॉप लॉस रहता है, मतलब 10 से 15 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये या 10 से कम रुपये पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है। तो पहला सिग्नल पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर दूसरा सिग्नल दिया तो दूसरा सिग्नल का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, लेकिन दूसरा सिग्नल हमारा पास हो गया और यहाँ पे हमको एग्जिट का सिग्नल दिया। और एक बात भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी कहीं भी 3 इंगल्फिंग का सिग्नल बनता है तो हम वहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं, और फिर जब भी फिर उसी डायरेक्शन का कोई 3 इंगल्फिंग का दोबारा सिग्नल बनता है तो फिर दोबारा हम एंट्री करते हैं। तो इस ट्रेड में हमको प्रॉफिट मिल गया। छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, उसको रिकवर करके फिर बड़ा प्रॉफिट दे दिया। जब भी इस तरह का बड़ा बड़ा कैंडल बनता है तो एक प्रीमियम हाई रहता है और एक बड़ा प्रॉफिट मिलता है। तो हमको बड़ा प्रॉफिट मिल गया। फिर दोबारा हमको उसी डायरेक्शन में कहीं भी हमको ट्रेड नहीं मिला। फिर 1:09 पर एक 22 साल का कन्फर्मेशन का सिग्नल मिला और यहाँ पे एक ट्रेड बना, और ये ट्रेड ऊपर गया तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया और ये ट्रेड यहीं पे एग्जिट का सिग्नल मिल गया। फिर जब तक सेल का सिग्नल ना बने तब तक जितनी भी बार ग्रीन इंगल्फिंग का सिग्नल बनेगा फिर दोबारा एंट्री होगा। तो फिर से ट्रेड में यहाँ पे एंट्री हुआ और यहाँ पे फिर रेड इंगल्फिंग बन गया तो यहाँ पे एग्जिट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेड मिला। तो फिर इस दिन ट्रेड में एंट्री करने के लिए और कोई सिग्नल नहीं मिला। तो इस दिन पहले ट्रेड में सिर्फ एक छोटा सा स्टॉप लॉस, मतलब 10 या 15 रुपये का स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर 3 ट्रेड हमको बड़े बड़े प्रॉफिट का
ट्रेड मिला। अभी 2 अप्रैल का देखेंगे। 2 अप्रैल में हमको ट्रेड लेने के लिए हमारे रोबोट ने कोई सिग्नल नहीं दिया। स्कैल्पिंग का सिग्नल तो मिला, लेकिन हम स्कैल्पिंग सिग्नल पे एंट्री नहीं करते हैं। हम सिर्फ बाय और सेल सिग्नल के कंफर्मेशन पे ही एंट्री करते हैं, और इस दिन हमको कोई बाय या सेल का सिग्नल नहीं मिला। अभी 3 अप्रैल को देखेंगे। 3 अप्रैल को 9:33 पे बाय साइड के लिए एक बाय का कंफर्मेशन सिग्नल मिला, और इसका फर्स्ट टारगेट जो फर्स्ट वाला रेड पट्टी और सेकंड टारगेट जो सेकंड वाला रेड पट्टी है। और अगर 11 बजे से पहले कोई रेजिस्टेंस बन जाता है या कोई एग्जिट का सिग्नल मिल जाता है तो वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। फिर उसी डायरेक्शन में अगर फिर से कोई ट्रेड लेने के लिए सिग्नल मिलता है तो फिर दोबारा हम एंट्री करते हैं। जैसा कि इस दिन 10:51 पर फिर से एक बाय साइड का सिग्नल मिला, और फिर 11:54 पर भी दोबारा बाय साइड का सिग्नल मिला, और ये 12:18 पे प्रॉफिट बुक का सिग्नल दे दिया। फिर 12:21 पे सेल साइड के लिए एक कंफर्मेशन का सिग्नल मिला, लेकिन इस ट्रेड का छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसी तरह इस दिन और कोई ट्रेड नहीं मिला। एक छोटे से स्टॉप लॉस मतलब 10 या 15 रुपये का स्टॉप लॉस लगा, और एक बड़ा प्रॉफिट हमको इस दिन मिला। अभी 4 अप्रैल को देखते हैं। इस दिन हमको 9:33 पे एक कंफर्मेशन का सिग्नल मिला सेल साइड के लिए, और ये हमको छोटे से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करा दिया। यहाँ पे एग्जिट करा दिया, छोटे से प्रॉफिट में हमें यहाँ पे एग्जिट कर लिया। फिर 11 बजे सेल साइड के लिए फिर से एंट्री करने के लिए एक सिग्नल मिला, लेकिन इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर 12:24 पर फिर से सेल साइड के लिए एंट्री के लिए और एक सिग्नल मिला, इसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर 1:33 पे फिर से हमको एक सेल साइड के लिए कंफर्मेशन का सिग्नल मिला, और ये ट्रेड पास हो गया, और जो छोटे छोटे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए थे उसको रिकवर करके फिर प्रॉफिट दे दिया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे हमको एग्जिट करा दिया। अभी 5 अप्रैल को देखते हैं। 5 अप्रैल को हमको पूरे दिन कहीं भी कोई भी बाय या सेल का सिग्नल नहीं मिला, इसलिए 5 अप्रैल को कोई ट्रेड नहीं बना। 6 और 7 को वीकली हॉलीडे था, इसलिए हम 8 अप्रैल को देखेंगे। अभी ये 8 अप्रैल है। 8 अप्रैल को मार्केट खोलते ही 9:18 पे एक सेल का सिग्नल मिला, लेकिन ये जो सेल का सिग्नल था, इस सिग्नल पे कोई कंफर्मेशन का सिग्नल नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई ट्रेड लेना नहीं बनता। इस दिन 12:45 पे एक कंफर्मेशन का सिग्नल मिला, लेकिन इस सिग्नल पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर दोबारा 1:24 पर सेल साइड के लिए और एक कंफर्मेशन का सिग्नल मिला, और ये ट्रेड पास हो गया, और एक 2 बड़े बड़े कैंडल का प्रॉफिट देके यहाँ पे एग्जिट कराया। तो जो छोटा सा स्टॉप लॉस था उसका रिकवर होके एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। इसके बाद इस दिन और कोई ट्रेड नहीं मिला। अब 9 अप्रैल का देखते हैं। 9 तारीख को 9:54 पे एक सेल साइड का कंफर्मेशन का सिग्नल दिया, लेकिन इस सिग्नल पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर दोबारा 10:42 पे एक कंफर्मेशन का सिग्नल मिला, और ये ट्रेड पास हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, और यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया। जो पहले ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, इस ट्रेड में उसको रिकवर करके फिर प्रॉफिट में एग्जिट करा दिया। फिर 12:51 पे फिर उसी डायरेक्शन में और एक ट्रेड का सिग्नल मिला। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट था, और उसके बाद यहाँ पे सेकंड टारगेट था।
यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कराने के बाद फिर बाय साइड के लिए यहाँ पे एक कंफर्मेशन का सिग्नल मिला, लेकिन इस सिग्नल पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर 12:15 पे फिर से एक बाय साइड के लिए कंफर्मेशन का सिग्नल मिला और ये ट्रेड पास हो गया। यहाँ पे एग्जिट करा दिया एक बड़े प्रॉफिट में, बड़े बड़े 2 कैंडल, मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल गया। जो स्टॉप लॉस छोटा सा हिट हुआ था उसको रिकवर करके यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट दे दिया। इस तरह और फिर इस दिन और कोई ट्रेड नहीं मिला। अब 10 अप्रैल को देखते हैं। 10 अप्रैल को 9:51 पे एक सेल साइड के लिए कंफर्मेशन का सिग्नल मिला और यहाँ पे इसको एग्जिट करा दिया। तो एक अच्छा सा प्रॉफिट लेके यहाँ पे एग्जिट हो गया। फिर दोबारा 10:39 पर फिर से एक सिग्नल दिया, लेकिन इस सिग्नल का एसएल हिट हो गया। फिर 11:12 पे फिर से एक सेल साइड का सिग्नल दिया और ये सिग्नल पास हो गया और यहाँ पे इसका एग्जिट करा दिया। फिर 2:36 पे फिर से एक सेल साइड का एक कंफर्मेशन का सिग्नल दिया, लेकिन इसका एसएल हिट हो गया। 3:09 पर फिर से एक सेल साइड के लिए सिग्नल दिया और ये सिग्नल पास हो गया और जितने भी स्टॉप लॉस हिट हुए थे उसका रिकवर करके एक बड़ा प्रॉफिट दे दिया। 11 अप्रैल को हॉलीडे था, इसलिए हम 12 अप्रैल को फिर देखेंगे। ये रहा 12 अप्रैल का चार्ट। 12 अप्रैल को बाय साइड के लिए एक कंफर्मेशन का सिग्नल मिला, लेकिन इसका एसएल हिट हो गया। फिर से दोबारा 9:54 पे और एक बाय साइड का कंफर्मेशन का सिग्नल मिला, इसका भी एसएल हिट हो गया। फिर 10:06 पर फिर से और एक बाय साइड का सिग्नल मिला, इसका भी एसएल हिट हो गया। फिर फोर्थ टाइम फिर से बाय साइड के लिए 9:24 पे एक कंफर्मेशन का सिग्नल मिला और ये ट्रेड पास हो गया। और पहले जो तीनों ट्रेड में जो स्टॉप लॉस हिट होकर जो लॉस हुआ था उस लॉस को रिकवर करके इस ट्रेड में प्रॉफिट दे दिया। फिर उसके बाद इस दिन और ट्रेड लेने के लिए और कोई सिग्नल नहीं मिला। तेरह 14 को वीकली हॉलीडे था, इसलिए हम 15 अप्रैल को देखेंगे। ये रहा 15 अप्रैल का चार्ट। इस दिन 10:03 पर एक बाय साइड के लिए कंफर्मेशन का सिग्नल मिला, लेकिन इस ट्रेड का एसएल हिट हो गया। फिर 10:12 पर एक कंफर्मेशन का दोबारा सिग्नल मिला और इस ट्रेड को पास हो गया और जो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ था उसको रिकवर करके फिर प्रॉफिट में एग्जिट करा दिया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे हमको एग्जिट मिल गया। फिर से 11:51 पे बाय साइड के लिए एंट्री दिलाया और 12:51 पे एग्जिट करा दिया। फिर से और एक कॉल साइड के ट्रेड में 1:39 पे एंट्री कराया और 1:51 पे एग्जिट करा दिया। अब 16 अप्रैल का चार्ट देखते हैं। ये 16 अप्रैल का चार्ट है। इस दिन 9:51 पर एक कॉल बाय का एक सिग्नल मिला, लेकिन इस सिग्नल का कंफर्मेशन नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। इस दिन ट्रेड लेने के लिए कंफर्मेशन का कोई सिग्नल नहीं मिला और पूरे दिन मार्केट साइडवे बना रहा। ये एडवांस सपोर्ट साइडवे मार्केट के लॉस से भी बचाता है, इसलिए इस दिन हम लॉस से बच गए। 17 तारीख को हॉलीडे था, इसलिए हम 18 तारीख को देखेंगे। ये रहा 18 तारीख का चार्ट, 18 अप्रैल 2024 का। इस दिन
9:30 पे एक सेल साइड का एक कंफर्मेशन का सिग्नल मिला और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया और यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया। यहाँ से यहाँ तक एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला। फिर 10:03 पर उसी डायरेक्शन में और एक ट्रेड मिला और उसमें भी एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला। यहाँ पे एंट्री हुआ और यहाँ पे एग्जिट करा दिया, इसमें भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला। फिर से थर्ड टाइम के लिए फिर उसी डायरेक्शन में और एक सिग्नल मिला एंट्री का और इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और फिर मार्केट कुछ समय के लिए साइडवे बना रहा लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और फिर लास्ट में एक फिर बड़ा सा फ्री प्रॉफिट दे दिया। यहाँ से फिर दोबारा एंट्री, यहाँ फिर सिग्नल दिया, फिर एक बड़ा सा कैंडल नीचे जाकर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए, एग्जिट करने के लिए सिग्नल दे दिया। तो थर्ड टाइम के लिए भी एक और बड़ा प्रॉफिट बुक हो गया। फिर 1:45 पे एक कॉल साइड के लिए कंफर्मेशन का सिग्नल मिला, लेकिन इस सिग्नल का जो ट्रेड था ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर 2:45 पे भी और एक सिग्नल मिला, इसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। और लास्ट में 3:15 पे और एक सिग्नल मिला, ये सिग्नल पास हो गया और दो ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ था उसका रिकवर करके प्रॉफिट में एग्जिट करा दिया। अब 19 अप्रैल का ट्रेड देखते हैं। ये 19 अप्रैल का चार्ट है। इस दिन 9:21 पे एक कंफर्मेशन का सिग्नल मिला और 11:42 पे इसका प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करा दिया। फिर 12:27 पे सेल साइड के लिए कंफर्मेशन का सिग्नल मिला, लेकिन इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर 12:57 पे सेल का एक सिग्नल मिला, लेकिन इस सिग्नल पे कोई कंफर्मेशन नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। फिर 2:12 पे एक कंफर्मेशन का सिग्नल मिला सेल साइड के लिए और ये ट्रेड पास हो गया और ये फिर ये नीचे ये गया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया। अब 22 अप्रैल का देखेंगे। ये रहा 22 अप्रैल का चार्ट। इस दिन 9:27 पे एक सेल साइड का कंफर्मेशन का सिग्नल मिला और यहाँ पे इसका प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करा दिया। फिर दोबारा फिर 9:18 पे एक फिर से एंट्री कराया और छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट करा दिया। फिर इसमें 9:57 पे और एक एंट्री दिलाया, लेकिन इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर से 12 बजे उसी डायरेक्शन में फिर से एंट्री कराया और ये ट्रेड पास हो गया, एक छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट करा दिया। 2:45 पे फिर से एक सेल का सिग्नल दिया, लेकिन इस सिग्नल पे कोई कंफर्मेशन का सिग्नल नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। अब 23 अप्रैल का देखते हैं। ये 23 अप्रैल का चार्ट है। इस दिन 9:21 पे एक सेल साइड का कंफर्मेशन का सिग्नल मिला और ये यहाँ पे आके एग्जिट करा दिया। फिर 12:27 पे एक कंफर्मेशन का सिग्नल दिया और एक छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट करा दिया। फिर से 1 बजे उसी डायरेक्शन में फिर से एंट्री दिलाया और एक छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट करा दिया।
फिर से 2:51 पे फिर से उसी डायरेक्शन में एंट्री कराया और फिर से एक छोटे से प्रॉफिट में फिर एग्जिट करा दिया। अभी 24 अप्रैल का देखते हैं। ये 24 अप्रैल 2024 का चार्ट है। इस दिन 10:21 पे एक कन्फर्मेशन का सेल साइड के लिए सिग्नल मिला और मार्केट कुछ टाइम के लिए साइडवे बना रहा। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गया और यहाँ पे आके एग्जिट करा दिया। फिर उसके बाद इस दिन और कोई ट्रेड का सिग्नल नहीं मिला। अब 25 अप्रैल का चार्ट देखते हैं। ये रहा 25 अप्रैल का चार्ट। इस दिन 9:27 पे एक कॉल साइड के लिए कन्फर्मेशन का सिग्नल मिला और ये 9:39 पे प्रॉफिट बुक करा के एग्जिट करा दिया। फिर से 9:54 पे उसी डायरेक्शन में फिर से एक एंट्री दिलाया और 10:21 पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करा दिया। फिर से 12:21 पे और एक एंट्री दिलाया और एक छोटे से प्रॉफिट दिला के एग्जिट करा दिया। बारह बजकर 6 पे सेल साइड के लिए एक कन्फर्मेशन का सिग्नल मिला, लेकिन इसका एसएल हिट हो गया। फिर 2:36 पे फिर से एक कन्फर्मेशन का सिग्नल मिला और एक छोटे से प्रॉफिट में इसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना और यहाँ पे एग्जिट करा दिया। अभी 26 अप्रैल का चार्ट देखते हैं। ये रहा 26 अप्रैल 2024 का चार्ट। इस दिन पूरे दिन कहीं कन्फर्मेशन का सिग्नल नहीं मिला। फिर मार्केट एंड पे जाके 3:15 पे एक कन्फर्मेशन का सिग्नल मिला और 10-15 मिनट पे एक बड़ा प्रॉफिट दे दिया। इसी तरह 1 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक पूरे एक महीने का आपको बैक टेस्टिंग करके मैंने दिखाया। अब आप लोग इस वीडियो को देख के ये एनालिसिस करो कि इस एडवांस रोबोट V2 के माध्यम से एक महीने में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। पूरी वर्ल्ड में ये एक ही एक सेटअप है या एडवांस रोबोट है जो आपको इस मार्केट से पैसा दिला सकता है या प्रॉफिट दिला सकता है। अगर आप बहुत लॉस कर चुके हैं और आपका लॉस रिकवर करना चाहते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस रोबोट को आपको रखना ही होगा। इस रोबोट के माध्यम से आपको ट्रेड करना ही होगा। अगर आप इस रोबोट को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें और आपको अनुरोध है कि इस नंबर पर आप पहले व्हाट्सएप मैसेज भेजें और अगर ज़रूरत पड़ा तो हम आपके साथ बात भी करेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, आप मैसेज भेजिए। अगर इस रोबोट के संबंधित कोई जानकारी चाहिए या मार्केट के संबंधित कोई जानकारी भी चाहिए तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए, हम आपका मैसेज का ज़रूर रिप्लाई देंगे। लेकिन प्लीज़ 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 कोई कॉल मत कीजिए। थैंक यू।